ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी सभी को को। हरे कृष्ण। जैसे कि हमने प्रभु जी ने जैसे कहा था, हमने पहला अध्याय पूरा कर लिया था। हमने जैसे पीछे प्रभु जी नहीं थे तब हमने पहला अध्याय पूरा किया था, लेकिन उसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी का बचपन 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 के बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। प्रभुपाद जी का जन्म तिथि क्या है, कब कब हुआ प्रभुपाद जी का जन्म, बताइए, याद है किसी को? प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ? हमारे फाउंडर आचार्य है प्रभुपाद जी के बारे में, इसलिए इसलिए गौरीश्याम प्रभु जी की बहुत इच्छा है कि हम लीलामृत पढ़े, ताकि जिस संस्था से हम जुड़े हैं और जिन आचार्य की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हम भक्ति में लग पाए हैं, उनके बारे में हमें पता हो। श्री प्रभुपाद जी के बारे में फाउंडर आचार्य हैं हमारे, और अभी तो हमारे लिए तो पहले से ही वो विश्व गुरु है, लेकिन अभी जैसे उपाधि मिली है, ग्रुप में भी मैंने कल डाला था कि प्रभुपाद जी को जो उपाधि दी गई है प्रयागराज में, पहले से ही हम, वो तो विश्व गुरु हम तो पहले से ही है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अभी समाज में ये उपाधि स्थापित हो गई कि विश्व गुरु है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ नंदोत्सव के दिन 1896, सितंबर 1, 1896 प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। जो कलकत्ता का जो टालीजंग है, एक छोटे से मकान में अपने पिताजी के गौर मोहन डे जो है, उनके घर से थोड़ी दूर पर प्रभुपाद जी का वहां पर जन्म हुआ 1896, सितंबर 1, 1896। और बहुत ही एक गंगा के तट पर मिट्टी का एक छोटा सा, मिट्टी की दीवारों से बना, खपरेल से बना हुआ एक छोटा सा, कटहल के वृक्ष के नीचे 2 कमरों वाला छोटा सा मकान था, वहां पर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तो हमने देखा फिर प्रभुपाद जी का बचपन, फिर प्रभुपाद जी अपने माता पिता के साथ जो हरिसन रोड पर, 151 हरिसन रोड पर, फिर वो बाद में वहां पर रहने के लिए आते हैं। और फिर प्रभुपाद जी जब पैदा हुए तब कैसे हम, अंग्रेजों का शासन था, विक्टोरियन साम्राज्यवाद कहलाया जाता था। हाँ, और कैसे कलकत्ता जो इन अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, तो कैसे वहां पर कैसा माहौल था। और फिर प्रभुपाद जी के बचपन के बारे में देखा हमने, कैसे माँ भी उनका इतना लाड प्यार करती थी, और बचपन में कैसे संस्कार हुए उनके ऊपर। और फिर प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ तो उनकी माँ जो थी वो 30 साल की थी। तो इस तरह, और फिर प्रभुपाद जी का टाइफाइड से बीमार पड़ गए,
और फिर कैसे डॉक्टर ने मुर्गी का सूप देने के लिए बोला, लेकिन उनके पिताजी नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी जब दिया गया तो पहला ही निवाला जब उनके मुंह में गया तो वो उल्टी कर दिए, वो अंदर गया ही नहीं उनके। तो इस तरह। और फिर नानी के घर पर भी प्रभुपाद जी का बचपन कैसा था। और एक सामान्य बच्चा जैसे खिलौनों के साथ खेलता है, तो प्रभुपाद जी के पास भी खिलौने थे, दो हाथ में दो बंदूकें। और हाँ, उनको क्या-क्या खाने में क्या-क्या चीज़ें पसंद थी। और रात को प्रभुपाद जी को समोसा, कचौड़ी खाना बहुत पसंद थी। और एक बार रात को उनके पिताजी आते हैं और पूछते हैं खाया क्या? अभय ने तो वो खुद बना कर देते हैं उनको। ऐसे बहुत सारी हमने चीज़ें देखी। फिर कहाँ पर उनका जो रथ यात्रा उत्सव, जब कलकत्ता में रथ यात्रा उत्सव होता है, तो प्रभुपाद जी अभय अभय जो है वो कैसे अपने पिताजी से हट कर बैठते हैं कि मुझे भी रथ चाहिए, तो कैसे वो वहां पर रथ लेकर देते हैं। और 6 वर्ष के थे अभय, जब 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से मांग की क्या कि मुझे भी अर्चा विग्रह चाहिए, मुझे भी पूजा करनी है। हाँ, और कब मैं राधा गोविंद का, जब वो उनके पिताजी अर्चा विग्रह की आराधना करते थे, तो वो बोलते थे कि मैं कब करूंगा, मैं कब पात्र होऊंगा। तो इस तरह वो अम, अपने पिताजी से मांग कर बैठे। और उनकी बहन थी, उनकी बहन भवतारिणी, तो वो दोनों मिलकर राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह के वो सेवा करते थे, और वो भी दोनों भक्त बन गए। तो इस तरह। और फिर किंडरगार्टन में उनका कैसा रहा, उनका ये सब हमने देखा। और फिर अभी 15 साल के हो गए तो बेरी बेरी रोग हो गया। और उनकी माँ को भी वो रोग हो गया। और फिर 46 साल के वर्ष की आयु में उनका जन्म हुआ, तब उनकी माँ की आयु 30 वर्ष की थी। और उसके बाद यानी प्रभुपाद जी जब 16 साल के हुए, माँ की आयु थी 46 साल, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। और कैसे उनकी अपने माँ से बहुत जुड़े हुए थे प्रभुपाद जी, और कैसे फिर उनके ऊपर वो प्रभाव रहा कि बहुत दुख हुआ उनको अपनी माँ के जाने के बाद। और अभी आगे प्रभुपाद जी का कॉलेज, विवाह और गांधी जी के आंदोलन में कैसे प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में जुड़ तो गए, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं थी। वहां पर कॉलेज में जब गए प्रभुपाद जी, तो कॉलेज में भी ऐसा वातावरण था कि तब स्वतंत्रता के लिए भारतीय जो थे एकजुट होने लगे। एक साल आगे उनके कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ते थे। और फिर अलग अलग रात को भी ऐसे गुट मिलकर उनकी मीटिंग्स रहती थी। और फिर कैसे ये सब हम अभी इस अध्याय में देखेंगे, कॉलेज में क्या रहा प्रभुपाद जी का, फिर विवाह और फिर गांधी जी का आंदोलन। तो हम इसको शुरू करेंगे दूसरे अध्याय को। हम्म, ये बहुत सारे प्रश्न अभय के सामने खड़े हो उठते हैं। बहुत एक सुंदर मोड़ अभय के जीवन में यहाँ पर आता है। कि कैसे कॉलेज की डिग्री है उसको भी लेने के लिए मना कर देते हैं। और राष्ट्रीय भावना जब वहां पर जो ये प्रवाह शुरू हो रहा है, जैसे आजकल प्रवाह क्या चल रहा है, प्रयागराज और कुंभ स्नान। तब क्या प्रवाह था, लहर कौन सी थी तब? तब वो राष्ट्रीय भावना की लहर थी। और कॉलेज के जीवन में एक युवा के ऊपर, एक युवा जो है कॉलेज में पढ़ता है, यूथ के लिए समाज में क्या चल रहा है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उसके मन पर होता है, उसके भविष्य पर, उसके जीवन पर हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय प्रभाव जो था, ये प्रभुपाद जी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा? अब प्रभुपाद जी तो भक्त है, बचपन से ही उनको संस्कार मिले हैं भगवान की भक्ति के। तो क्या वो चुनेंगे आगे जाकर कि राष्ट्रीयता चुनेंगे, या फिर उससे भी ऊंचा ऊंचा ऊपर कोई उनके लिए कुछ ऐसा मिल जाएगा कि वो उसको चुनेंगे। और वो करते करते ही वो सभी की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। तो सब आगे बहुत सुंदर मोड़ यहाँ पर आ जाता है। राष्ट्रीय भावना का प्रभाव। फिर प्रभुपाद जी का विवाह होता है, अभय का विवाह होता है। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी विवाह हो गया। अभी वो विवाह हो गया तो अभी तो जिम्मेदारी आ गई सभी। तो फिर आगे अभी डिग्री भी नहीं लेते वो। और अभी कुछ तो विवाह हो गया है, तो वो विवाह धर्म का पालन करने के लिए अभी कुछ तो काम करना पड़ेगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। ग्रेजुएट बनने या फिर रोजगार धंधे के विषय में भी उनको निर्णय लेना था कि क्या करे। और फिर कैसे अकेले जगन्नाथपुरी की सड़कों में वो घूमने लगे, जगन्नाथपुरी यात्रा जाते हैं और वहां पर
कि वहां पर घूमते हैं वो। और वहाँ बहुत सुंदर, वहां पर जगन्नाथपुरी का भी जो उनका अनुभव रहा वो भी वहाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। कैसे डिग्री लेने से उदासीनता आ जाती है उनमें, तो ये सब हम देखेंगे इसमें। तो शुरू करेंगे हम अध्याय 2, कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। तो कौन पढ़ेंगे पहले हमारे को होस्ट में से? रोहिणी सुहासिनी माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अध्याय 2, कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। मैं गांधी जी के, प्रभुपाद जी की जय, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यद्यपि मैं बीए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। शिला प्रभुपाद जी। सन 1994 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के नाम दर्ज कराए। अभी मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर ब्रिटिश हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते, समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 में वे कॉलेज में दाखिल हुए। कलकत्ता में लब्ध प्रतिष्ठ कॉलेज दो थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अभय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। यह ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़कों को उसमें भेजते थे। उसके प्रोफेसर, जिनमें से अधिकतर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी थे, अपने गंभीर और चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। यह उचित और सम्मानित संस्था थी और चूंकि यह उत्तर कलकत्ता में हरिसन रोड से बहुत दूर नहीं थी, गौर मोहन अबे को घर रख सकते थे। गौर मोहन ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि वे अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वे अभय को श्रीमती राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वे उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते हैं? योगियों और स्वामियों का जो उनका अनुभव था, उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण हों। तो भी वे जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में गौर मोहन अपनी जानकारी में अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनकी भर्ती थी। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी की थी, जो सन 1830 में ईस्वी में कलकत्ता आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल के संदेश का प्रसार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक में मिलाकर उसका नाम स्कॉटिश चर्चेज कॉलेज रखा। शीला प्रभुपाद। हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। वाइस चांसलर प्रोफेसर W.S. उकहाट बहुत ही कोमल चित्त व्यक्ति थे। हम कभी कभी उनके साथ परिहास भी करते थे। प्रथम वर्ष में मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का, उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का। एक दूसरे प्रोफेसर J.C. स्क्रिमगॉर थे। वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते पढ़ाते वे बंकिम चंद्र चटर्जी से समांतर पंक्तियां उद्धृत करते। वे कहते, हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था और वे बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वाल्टर स्कॉट से करते थे। उन दिनों डिफेंस और सर वॉल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य की दो बड़ी हस्तियां थी, इसलिए वह हमें उन उपन्यासकारों को पढ़ाते। उनमें बहुत अच्छा साम्य था। अभय इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बने और वे अपने सहपाठियों को कीट्स, शैली
और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनाते और उनके सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करने वाले 11वें अध्याय का पाठ बड़े उत्साह से करते थे। वे फुटबॉल भी खेलते और नाटक के अभिनय में भी भाग लेते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। यहाँ पर इस पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है, मैं बताती हूँ। गांधी जी का आंदोलन वो 1920 में शुरू हुआ और प्रभुपाद जी उसमें शामिल हुए और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कि बीए फाइनल की परीक्षा में 1920 में बीए फाइनल की परीक्षा में, ये तो शुरू की 2 लाइन है। ये आगे कैसे गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए, ये आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कि 1920 में उन्होंने अपनी बीए फाइनल की जो परीक्षा थी वो पास कर चुके, लेकिन उन्होंने वो आगे पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया और डिग्री भी लेना मना कर दिया उन्होंने, वो बाद में आएगा, लेकिन छोड़ दिया और उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे श्रील प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1994 नहीं है, ये 1914 है ये। नहीं तो फिर वो लगेगा कि अरे यहाँ तो 1916 की बात हो रही है, यहाँ लिखा है 1994 में युद्ध आरंभ हुआ। नहीं, 1914 1914 में युद्ध आरंभ हुआ। कि और बहुत सारे भारतीयों ने क्या किया कि ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध आरंभ हुआ और ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने क्या किया, भारतीयों ने उस सैनिक लड़ाई में भर्ती नाम दर्ज करवा लिए। बहुत युवा भी उसमें शामिल हो गए। तब क्या लगता था, युवाओं को लगता था ब्रिटिश संस्था में काम करना यानी बहुत ही उच्च पद पर है, ऐसे लगता था। और कैसे इन अंग्रेजों ने कैसे हमारे शिक्षा पद्धति पर भी कैसे प्रभाव डाला। कि उससे पहले हमारा जो हिंदू संस्कृति या फिर हमारे संस्कार, हमारे वैदिक संस्कृति से लेकर जो भी पढ़ाई होती थी, कि वो गुरुकुल हो या फिर स्कूल कॉलेज हो, उसमें वैदिक वैदिक शिक्षाएं वहां पर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर आया आगे कि कैसे वहां पर अंग्रेजी शिक्षा स्थापित की गई। बाइबल का पढ़ना और देखेंगे हम उसको। और यहाँ पर लिखा है कि 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और युवाओं ने वहां पर, बहुत सारे युवा ने वहां पर अपना नाम दर्ज किया। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, जो भी न्यूज़पेपर आता था उससे ही मालूम होता था उनको क्या चल रहा है। लेकिन तब उनके ऊपर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ा। कब? कि जब 1916 में 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और न्यूज़पेपर से उनको पता चलता था, लोग बातें करते थे उससे पता चलता था, और 1916 में वो कॉलेज में दाखिल हुए, तब इतना प्रभाव नहीं था उनके ऊपर इस युद्ध का। और कॉलेज चुनना था तो तब प्रसिद्ध 2 कॉलेज थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। हाँ, तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज बहुत बहुत प्रसिद्ध था वो। उसके फोटोज भी है, आप अगर गूगल पर ढूंढेंगे प्रभुपाद जी के बारे में, जीवनी के बारे में, तो वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज पहले कैसा था, अभी भी है कलकत्ता में। तो अभी का लेटेस्ट फोटो और पुराना फोटो भी आपको दिख जाएगा। मैं वो ढूंढ रही थी, मैंने पहले वो निकाले थे, कल या फिर परसों मैं शेयर करूंगी। ये ईसाइयों का स्कूल था और बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोगों को लगता था कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ना यानी बहुत ही, जैसे हम भी अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालते हैं, हाँ ये इस स्कूल में डालेंगे तो ये बहुत नामी स्कूल है और इसमें पढ़ेंगे बच्चे तो उनका भविष्य बन जाएगा। और वैष्णव परिवार के लड़कों को भी वहां पर भेजा जाता था। वहां के जो प्रोफेसर थे वो अधिकतर क्या थे, स्कॉटलैंड के पादरी थे वो, और अपने गांभीर्य और चरित्र के लिए विख्यात थे, और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे, सिखाते अच्छे थे वो। इंग्लिश तो उनके देखना ही क्या, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या सिखाते थे। अम, अम, गौर मोहन डे के घर से वो इतना दूर नहीं था, हरिसन रोड से बहुत दूर नहीं था ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज। और ना ही प्रभुपाद जी के पिताजी का कभी इच्छा थी कि इनको आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये युवा अवस्था में अगर ऐसा प्रभाव, ऐसा अगर बुरी संगत मिल गई या फिर अंग्रेजों का वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अगर रहा, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने वैदिक संस्कार उनको, भक्ति के संस्कार उनको दिए प्रभुपाद जी के, हमने पिछले अध्याय में बचपन का देखा उनका।
तो उनकी इच्छा नहीं थी और पहले ही उनका भविष्यवाणी क्या की गई थी। पिछले अध्याय में देखा कि ये राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बनेगा ये बच्चा और आगे जाकर बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करेगा, ये सन्यास ले लेगा ऐसे करके। तो उनकी इच्छा थी पहले से ही कि ये भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने, सेवा करे। और ना ही उनकी इच्छा थी कि किसी ब्रह्मचारी के हाथों में इसको सौंप दे। क्यों? क्योंकि तब सन्यासियों को तो वो गौर मोहल्ले अपने घर पर हमेशा हमेशा उनकी सेवा के लिए, उनको भोज के लिए आमंत्रित करते थे। और ये देख-देख कर ही अभय के मन पर वो संस्कार हुए, ऐसे साधु पुरुषों के लिए। लेकिन उनका इतना भी विश्वास नहीं था गौर मोंडे का क्योंकि उनको पता था ये सन्यासी के भेष में कोई-कोई ढोंगी लोग भी होते हैं। तो कहीं किसी ब्रह्मचारी, किसी ढोंगी साधु के हाथ में सौंप दूँ और फिर इसका तो भविष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उनको ये भी इच्छा नहीं थी कि किसी ब्रह्मचारी के हाथ में सौंपूँ, ना ही उनकी इच्छा थी कि मैं लंदन भेजूँ इसको अभय को, कि आगे जाकर वो अच्छी पढ़ाई करे। उनकी इच्छा थी कि ये अभय जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हो और अपना जो जीवन यापन के लिए अच्छे से इसका चले और उसके साथ-साथ वो भक्त बना रहे, वो भगवान की, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की भक्ति करे। इस तरह गौर मोंडे का इच्छा थी। और बाद में कि सभी आध्यात्मिक गुण हो उसमें और अभय उनको लगता है कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। तो ये 2-3 सवाल अभय के सामने आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। एक तो विवाह हो जाता है, फिर जीविका भी कमानी है कि ऐसी परिस्थितियों में गौर मोहन अपनी जानकारी में अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे वह है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनकी भर्ती। उनको लगा कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज ही सही है कि कम से कम अपनी जीविका कमाने के लिए यहाँ पर अच्छी शिक्षा लेगा, ना ही लंदन भेजने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जीवन भी जीविका भी कमा लेगा अच्छे से और फिर उसका विवाह भी कर देंगे। तो ये मिशनरी स्कूल था ये। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी मिशनरी की थी जो 1830 में कलकत्ता आए थे। ये सभी पाश्चात्य सभ्यता के प्रचारक थे और दोनों संस्थाओं को मिलकर फिर कैसे स्कॉटिश चर्च कॉलेज का नाम दिया गया। बाइबल का संदेश प्रचार करना इनका लक्ष्य क्या था कि अंग्रेजी में शिक्षा देना। हाँ, अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा। उदार तो ठीक है लेकिन धार्मिक शिक्षा कौन से धर्म की शिक्षा? उनका ईसाई धर्म की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा। बाइबल पढ़ाया जाता था। आगे आएगा कैसे रोज वहां पर बच्चों को जैसे हमारी हिंदू स्कूल में जैसे प्रार्थनाएं होती है, असेंबली होती है, बच्चों को इकट्ठा करके वहां पर हमारे गुरु प्रार्थना है, सरस्वती जी की, गणेश जी की प्रार्थना वंदना होती है। तो ऐसे मिशनरी स्कूल में ऐसे ईसाइयों के स्कूल में वहां पर क्या असेंबली में क्या पढ़ाया जाता था, क्या प्रार्थना होती थी बाइबल की थी। फिर इसका स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैसे पढ़ा ये यहाँ पर आता है और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर बीच बीच में प्रभुपाद जी का अपना अनुभव जो है वो प्रभुपाद जी वो जो भी डायरी में या फिर जो ये लीलामृत कैसे बनी है प्रभुपाद लीलामृत की ये प्रभुपाद जी के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है अलग अलग किताबों में हो या फिर उनके जो भी रिकॉर्डिंग्स है या फिर जो भी डायरी है या फिर उनके साथ जो भी भक्त रहे उनके साथ जो भी वार्तालाप हुई वहां से सब इकट्ठा करके ये लीलामृत बनी हुई है। पूरा ऑथेंटिक है। प्रभुपाद जी बीच बीच में अपना अनुभव भी यहाँ पर डालते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे भले ही ईसाई कॉलेज में हो भले ही बाइबल पढ़ाते हो लेकिन सम्मान आजकल तो वो ना गुरु के प्रति सम्मान रहा है और ना ही कहीं कहीं पर है कि गुरु अपने विद्यार्थियों के तरफ इतना ध्यान देते हैं लेकिन कहीं कहीं पर इंग्लिश स्कूलों में या फिर कहीं कहीं पर हिंदू स्कूलों में भी वो अभी सब व्यवस्था बिगड़ गई है ना बच्चे गुरु के सम्मान करते हैं गुरु कहीं पर कुछ बोलने जाओ डांट दो तो वो एक थप्पड़ लगा देते हैं अभी हुआ तो परिस्थिति ऐसी हुई या फिर संगठना में वो कंप्लेंट कर देंगे और पूरी विद्यार्थी संगठना पूरी आ जाएगी खड़ी हो जाएगी ऐसा है। लेकिन ईसाई स्कूल में पढ़ते हुए भी बचपन से संस्कार बचपन से बच्चों के ऊपर ऐसे रहे संस्कार तो वो आगे जाकर वो रिफ्लेक्ट होते हैं जीवन में वो प्रकट हो जाते। उनके ऊपर संस्कार ही ऐसे थे कि भले ही वो पादरी हो जो प्राध्यापक हो
उनका वो सम्मान कैसे करते थे, पिता की तरह। ये जो गुण है, ये लीलामृत में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के बचपन में कैसे लक्षण थे, युवावस्थाओं में कैसे गुण थे उनके। एक ये जो गुण है, ये जो हम भगवत गीता में भी पढ़े हैं, ये जो दैवी गुण, ये भगवान के भक्तों में बचपन से ही प्रभुपाद जी के अंदर ये गुण इतने अच्छे से ये झलक रहे थे, ये गुण प्रभुपाद जी के, कि कैसे पिता की तरह सम्मान करते थे। और विद्यार्थी और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। उनका उनके फेवरेट टीचर थे प्रभुपाद जी के उर्कू हार्ट। यहाँ पर उर्क हार्ट दिया है, बुक में उर्कू हार्ट नाम दिया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है कि WS उर्कू हार्ट बहुत कोमल चित्त वाले थे, और प्रभुपाद जी का उनके साथ थोड़ी अच्छे संबंध थे। और क्या क्या पढ़ा फिर प्रभुपाद जी ने प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में, प्रभुपाद जी ने संस्कृत, मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। पहले वर्ष में उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया, और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, फिलोसॉफी। और उसके बाद अर्थशास्त्र भी पढ़ा उन्होंने। एक दूसरे प्रोफेसर का नाम दिया है यहाँ पर स्क्रीम गौर, वो अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। और ये अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते बंकिम चंद्र चटर्जी, वहाँ बंगाल में, तब कलकत्ता में ये बहुत फेमस थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में भी आए बंकिम चंद्र चटर्जी कि तो उनसे प्रभावित होकर वो उनकी कुछ पंक्तियां, उनकी कुछ कोट्स वहां पर वो बताते हैं। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते पढ़ाते, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाते हुए, ये बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत अच्छा लिखाई करते थे, बहुत अच्छा था, वो लेख प्रसिद्ध होते थे उनके तब। तो वहां से कुछ ये कोट्स जो उनको पसंद थे, वो वहां पर वो कोट करते थे, और वो बोलते थे हाँ हाँ तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया था इस तरह। और फिर अभय उसके बाद इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए, और अपने सहपाठियों के, जैसे प्रहलाद महाराज अपनी स्टडी सर्कल में अपने असुरी असुरी भाव के बच्चों को साथ वो प्रचार करते थे। वहां पर क्लास चलती थी, स्टडी सर्कल भक्ति वृक्षा। तो ये जब इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए अभय, तो अपने सहपाठियों के साथ क्या चर्चा करते थे, हम्म? कवियों की कविताएं सुनाते थे, किट्स शैली और अन्य कवियों की कविताएं। और उसके साथ साथ क्या सिखाते थे कि संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वो गीता सुनाते थे। इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए तो ऐसी कविताएं सुनाते थे, और संस्कृत सोसाइटी में वो गीता के श्लोक सुनाते थे। और इंटरेस्ट लोगों का किस में था, जो सहपाठी थे उनके, विराट रूप। ऐसे नए नए भक्त आते हैं भगवत गीता के क्लास में, तो बहुत इंटरेस्ट रहता है उनके विराट रूप, इतना बड़ा विराट रूप दिखलाया, इतने उसमें असंख्य बाहु, असंख्य मुख, असंख्य शस्त्र धारण किए हुए, विराट रूप की तरफ बहुत अट्रैक्शन रहता है शुरू शुरू में। तो इस तरह तो उनके सहपाठी थे, उनका भी 11वें अध्याय में बहुत इंटरेस्ट था। उसके साथ साथ अभी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े प्रभुपाद जी, अभय, फर्स्ट ईयर में संस्कृत दर्शन शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, फिर अंग्रेजी साहित्य की भी पढ़ाई की, फिर इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए, फिर संस्कृत सोसाइटी के सदस्य बन गए। और इसके साथ साथ फुटबॉल भी खेलते थे, और नाटक के अभिनय में भी भाग लेते थे। ये फुटबॉल का भी एक प्रसंग आगे आएगा, फुटबॉल का, कि कैसे फुटबॉल में बहुत रुचि थी अभय की, और नाटक में भी उन्होंने क्या कौन सा रोल प्ले किया, ये भी आगे आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो पूर्णेश्वरी माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए माता। अ, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। माता जी, प्रथम वर्ष में अमृतलाल जी, अमृतलाल बॉस ने, जो बंगाल में थिएटर के प्रसिद्ध संगठनकर्ता और संचालक थे, महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी अभय और उनके सहपाठियों से कराई थी। क्योंकि चैतन्य लीला सार्वजनिक अभिनयों में आठ आने में देखी जा सकती थी, इसलिए बॉस ने तर्क किया कि उसके शौकिया अभिनय की क्या आवश्यकता है, और उत्तर में कहा कि चैतन्य लीला के तुम लोगों के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वे पाप कर्म के लिए कभी राजी ना हो। विख्यात संचालक बॉस इन बालकों को प्रशिक्षण देने में
अपनी सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वे सार्वजनिक अभिनय तब तक नहीं करेंगे जब तक बॉस कह ना दे कि उनका अभिनय निर्दोष है। अभय और अन्य बालक एक साल तक चैतन्य नाटक की रिहर्सल करते रहे। अंततः उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दी। अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में बहुत से लोग रो रहे हैं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि अभिनेताओं की का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह हुआ था और वे सच्चे दिल से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे कि दर्शक भावविगलित हो गए। अभय का ये प्रथम और अंतिम अभिनय था। अभय के मनोविज्ञान के अध्यापक उर्फ हार्ट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्यान देते कि पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास में प्रेरक होता है। संस्कृत में अभय से और वेद की पाठ्य पुस्तक पढ़ते जिसमें वर्णन था कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के धीर शब्द की इस व्याख्या का बड़ा प्रभाव पड़ा कि धीर का अर्थ होता है शांत चित्त या आत्मानुशासित। कालिदास के वर्णानुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव गहरी साधना में लीन थे, क्योंकि देवताओं का राक्षसों से युद्ध चल रहा था। इसलिए वे भगवान शिव के वेद से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। अतः उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेजा। यद्यपि पार्वती ने शिव की आराधना की और उनके लिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्ण दृष्टांत था। भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अध्यापकों भी स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती थी। एक बार प्रोफेसर उदहाट अभय और दूसरे विद्यार्थियों के पास से गुजरे जो मूंगफली खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक विद्यार्थी ने बंगाली में प्रोफेसर उर्फ हार्ट पर व्यंग्य किया। विद्यार्थी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर उर्फ हार्ट व्यंग्य करने वाले की और तुरंत मुड़े और उसके व्यंग्य का उत्तर बंगाली में दिया। अभय और दूसरे छात्र शर्मा कर रह गए। बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। बाइबल सोसाइटी ने हर विद्यार्थी को सुंदर जिल्द वाली बाइबल दे रही थी और हर प्रातः काल विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए एकत्र होना पड़ता था। प्रोफेसर में से एक ने हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। तो बहुत सुंदर यहाँ पर आता है कि जैसे फुटबॉल खेलते थे अभय और फिर अभिनय में भी, नाटक अभिनय में भी भाग लेते थे। अमृतलाल बोस जो है बंगाल के, वो तब के बंगाल के थिएटर के प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे और उन्होंने एक चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पर एक नाटक की तैयारी की और अभय और उनके सहपाठियों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। 1 साल तक रिहर्सल करनी पड़ी उनको, क्योंकि सार्वजनिक अभिनय की अनुमति तभी मिलने वाली थी। तो अभय ने कौन सा रोल प्ले किया इसमें? कौन सा रोल प्ले किया? कौन सा रोल था अभय का इसमें? हमने पढ़ा अभी। किनका रोल था अभय का? अद्वैत आचार्य का। अभय ने अद्वैत आचार्य का अभिनय किया और तब ये देखते ही, ये भूमिका देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू आने लगे। इतना प्रभाव रहा इनकी भूमिका का कि सच्चे दिल से वो अभिनय कर रहे थे ये। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट अभय का ये फर्स्ट एंड लास्ट अभिनय था, प्रथम और अंतिम। अ, और फिर कैसे मनोविज्ञान के अध्यापक है उर्कुहार्ट, उन्होंने क्या सिद्धांत रखा, या फिर अर्थशास्त्र के जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या सिद्धांत रखा, क्या सिखाया उनको, ये आया। फिर एक संस्कृत में कालिदास का कुमार संभव, ये कुमार संभव का साहित्य कालिदास द्वारा रचित है। वो अभय जब पढ़े तो उनके
एक उसमें से धीर जो शब्द है उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि धीर यानी क्या, शांत चित्त, आत्मानुशासित। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव रहा, तो उनको लगा कि ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसा अपने आप में ऐसा लक्षण दिखना चाहिए, शांत चित्त और आत्मानुशासित, इस तरह। और फिर ये बहुत सुंदर आता है कि जैसे बच्चे अपने प्राध्यापकों की टांग खींचते हैं। हम पीछे से आधे प्राध्यापक चल रहे हैं, तो कॉलेज में ये ज्यादातर दिखाई देता है कि वो पीछे से टॉन्ट मारते हैं, कुछ तो जोक करेंगे अपने प्रोफेसरों के लिए। तो ऐसे ही ये उर्कू हार्ट एक दिन जा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, और कुछ बच्चे जो हैं वहां पर, एक विद्यार्थी है वो ऐसे ही टॉन्ट मारता है, लेकिन बंगाली में। लेकिन तब जो है स्थानीय भाषा सीखनी, इन प्रोफेसरों को भी कंपलसरी था कि स्थानीय भाषा सीखनी है। जैसे महाराष्ट्र में है तो उनको मराठी आनी चाहिए, या फिर हिंदी जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है तो सभी को कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। जैसे अगर तेलंगाना में है तो आ, तेलुगु भाषा आनी चाहिए, कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा आनी चाहिए, ऐसे करके। तो ये प्रोफेसर ने बंगाली सीख ली थी, और ये व्यंग किया तो उन्होंने मुड़कर देखा और वो उत्तर दिया, उस विद्यार्थी को बंगाली में उत्तर दिया, तो सब शर्मा गए कि उनको पता नहीं था कि ये उर्कू हाट ने बंगाली सीख ली है। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था, कंपलसरी था। उसमें कोई चॉइस नहीं थी दूसरी की, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे ये, या फिर हम हमारे हमारे धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, कोई ऑप्शन था ही नहीं। कंपलसरी था बाइबल पढ़ना। और बाइबल की सोसाइटी ने क्या किया था, हर विद्यार्थी को बाइंडिंग, सुंदर बाइंडिंग की वाली, सुंदर जिल्द वाली यानी बाइंडिंग वाली बाइबल दे रखी थी, और प्रातः काल बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए सभी को एकत्र होना पड़ता था। अभी भजन कैसे, बाइबल के गीत। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। सुषमा बत्रा माता जी पढ़ेंगे आप। हरे हाँ कृष्णा, जी। सुषमा बत्रा माता। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हाँ पढ़िए। सभी को। ये श्री प्रभु। हाँ, प्रोफेसरों में से एक ने यहाँ से पढ़ी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रोफेसरों में से एक ने वेद के कर्म और आत्मा के शरीरांतरण सिद्धांतों की आलोचना की। न्यायालय में किसी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कोई गवाह ना हो। इसी तरह उनका तर्क था कि इसी प्रकार यद्यपि हिंदुओं के अनुसार जीवात्मा को पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण वर्तमान जन्म में दुख झेलना पड़ता है, पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का प्रमाण कहाँ है। इस आलोचना से अभय अप्रसन्न हुए और वे जानते थे कि इसका खंडन कैसे हो सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते वे चुप रहे। सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा नीचा था और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि कर्म के विरुद्ध प्रोफेसर का तर्क सारहीन था। वे जानते थे कि हमारे कर्म का गवाह है। कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गांवों से आए थे, कलकत्ता की महान नगरी को और उसमें इतने अधिक यूरोपियों की उपस्थिति देखकर आश्चर्य करते और भयभीत होते थे। लेकिन अभय के लिए कलकत्ता और अंग्रेज कोई डरावनी चीज नहीं थे। अपने स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनके मन में कुछ आकर्षण भी था, यद्यपि वे उनके प्रति कुछ डर, दूरी और तनाव का मिश्रित अनुभव करते, लेकिन वे उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनके सज्जनतापूर्ण और उदार व्यवहार के प्रशंसक थे। अभय को वे कोमल अभय को वे कोमल चित्त प्रतीत होते। थोड़ा ऊपर करिए माता जी। एक बार बंगाल का गवर्नर, जो स्कॉटिश था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज आया और उसने हर कक्षा का निरीक्षण किया। कमरे बड़े थे और प्रत्येक में 150 विद्यार्थी बैठ सकते थे। अभय सामने की पंक्ति में बैठे थे और उन्होंने प्रसिद्ध गवर्नर मार्क्स ऑफ जेटलैंड को बहुत नजदीक से देखा। स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। बंगाली अध्यापक भी, जो नीची जाति के माने जाते थे, यूरोपीय प्रोफेसरों से भिन्न कमरे में बैठते थे। कॉलेज पाठ्यक्रम का एक अंग
इंग्लैंडर्स वर्क इन इंडिया था, जिसे एम घोष नामक एक भारतीय ने लिखा था। पुस्तक में विस्तार से बताया गया था कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत किस प्रकार आदिम अवस्था में था। अभय का अर्थशास्त्र का अध्यापक विद्यार्थियों की मंदबुद्धि से हार कर कभी कभी उन पर चिल्ला उठता था। संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें संबोधित करता हुआ वह कहता, तुम लोगों को स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। तुम शासन नहीं कर सकते, तुम केवल गधों की तरह काम कर सकते हो, बस। हरे कृष्णा माता कॉलेज जी। की दिन। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो ये कॉलेज के वक्त जो भी सिखा रहे थे ये प्राध्यापक, क्या क्या सिखा रहे थे? ऐसे कोई बात करता है क्या कि तुम लोगों की स्वतंत्रता को कभी आशा नहीं करनी चाहिए, तुम शासन नहीं कर सकते और गधों की तरह काम करो, तुम बस गधों की तरह काम करने के लिए ही हो तुम। ऐसा कोई प्राध्यापक ऐसा बोलता है? तो ये बहुत ज्यादा इसीलिए जो सिखाया जा रहा था कॉलेजों में, कुछ शिक्षाएं भी दी जा रही थी अंग्रेजी में, और कुछ भारतीय साहित्य भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन उसमें से भी क्या चुना? एक भारतीय होकर भी कोई ऐसा लिख रहा है, वो भी कितना गलत है। क्या इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया, ये जो लिखा एम घोष ने, क्या लिखा उसमें कि ब्रिटिश शासन के पहले पूर्व भारत किस प्रकार आदिम अवस्था में था, कि भारत आदिम अवस्था में था, ब्रिटिश आए इसलिए इतना सब चेंजेस हुए, इतना सब बदलाव हुए और इसलिए भारत का विकास हो रहा है। देखा जाए तो विकास के नीचे उन्होंने, उनका मेन टारगेट था कि कैसे ये हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना और इन हिंदुओं को, क्योंकि तब जो था भारत बहुत संपन्न देश था। भले ही अंग्रेजी न आती हो किसी को, भले ही पाश्चात्य संस्कृति नहीं हो उनके पास, लेकिन बहुत ही संपन्न देश भारत था तब। उनका वैदिक संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी धार्मिक जो कल्चर है उनके पास, धार्मिक संस्कृति है, अ, उनका जो संपन्नता थी, जो भी खेती करते थे या फिर जो भी वो व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार हो या फिर, इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे भारतीय। भारत से तो बाहर जाता था ये मसाले के पदार्थ, और बहुत सारी चीजें भारत से बाहर के देशों में जाती थी। बहुत संपन्न था और लूट लूट कर मुगल लूट गए। मुगल शासन आया तब भारत को लूट लिए। अंग्रेज शासक आए तो उन्होंने तो ये संपन्नता लूटने के साथ साथ हमारा संस्कृति को भी लूटने की कोशिश किए, हो बर्बाद करने की कोशिश किए। कि लेकिन ये सब देखते हुए भी, तब जब हमारे पास राइट्स है, जब अधिकार है, तब हमें बोलना चाहिए। और जब अधिकार नहीं है कि प्राध्यापक पढ़ा रहा है, ये भी अभय के जीवन से ये भी गुण दिखता है कि सामने जो व्यक्ति है वो प्राध्यापक है और वो जो बैठे है वो शिष्य है, तो ये पढ़ा रहे हैं तो एकदम डायरेक्टली काउंटरएक्ट करना, जवाब देना, ये उनको सही नहीं लगा। लेकिन उसका जवाब बहुत अच्छे से बाद में दिया उन्होंने। हाँ, डायरेक्टली नहीं, लेकिन अपने जो बाद में प्रचार शुरू किया अभय ने, प्रभुपाद जी ने जब अपने गुरु से मिले, जब उन्होंने प्रचार शुरू किया और अभी विश्व गुरु बन गए, अपने अपने जो उन्होंने किताबें लिखी प्रभुपाद जी ने, उसके माध्यम से उन्होंने सभी कुछ क्लियर कर दिया। तो ऐसे कि ये तपस्या प्रभुपाद जी की है कि सभी कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, सब क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रोफेसर कैसे सिखा रहे हैं, युवा कहाँ पर भाग रहे हैं, युवाओं की मेंटालिटी का क्या क्या हो रही है, मानसिकता कैसी है, लोगों की मानसिकता कैसी है, सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। और तब इतना प्रभाव रहा कि ये जो राजनीतिक जो भी हलचल मची हुई थी, समाज में जो हलचल मची थी या फिर शिक्षण पद्धति में जो हलचल मची थी, ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया अच्छे से। और जब अपने गुरु से मिले और जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो ये सब गुरु का उनके ऊपर जो बल मिला गुरु के द्वारा, तो उन्होंने ये सब सभी का जवाब बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने दिया। सभी के ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया, उपाय भी बताया, कैसे युवाओं को क्या करना चाहिए या फिर कैसे भक्ति करते हुए ये सब समाज सेवा हो, मानव सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, सबका आधार क्या होना चाहिए, भक्ति, भगवान कृष्ण सभी के आधार सेंटर होना चाहिए। तो सभी का उत्तर प्रभुपाद जी बाद में देंगे। तो अभी उन्होंने क्या सही समझा कि सामने प्राध्यापक है तो उनको ऐसे जवाब देना सही नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर आता है। और यहाँ पर कि
ये जो प्रोफेसर सिखा रहे थे, वेद के कर्म और आत्मा के शरीर अंतरण, इन सिद्धांतों की आलोचना की वो प्रोफेसर ने। ये भी उनको अच्छा नहीं लगा कि क्या सिखा रहे थे कि कोर्ट में जब तक कोई गवाह नहीं है तब तक कैसे हम माने कि गवाही नहीं है तो उसके ऊपर अभियोग, उसके ऊपर कोई भी कलम या फिर कोई भी उसको दंड नहीं दे सकते जब तक गवाह नहीं है। तो इसलिए पिछले जन्म के जो कर्म है कि उसके दुष्कर्मों के कारण वर्तमान में जो दुख झेलना पड़ रहा है। तो ये प्रोफेसर इस उपमा का वो देते हुए वो बता रहा था कि किसके पास गवाह है कि पिछले जन्म में कोई किसी के दुष्कर्म हुए हैं और उसके कारण इस वर्तमान जीवन में उसको दंड मिल रहा है। ये किसके पास, ये कौन गवाह प्रस्तुत करेगा, या फिर उसको पास थोड़ी ना गवाह है। तो ये खारिज करता है वो प्रोफेसर। तो इसका खंडन कैसे हो सकता है? अभय अप्रसन्न हो गए उस ये चीज सुनकर। और फिर क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही ये भगवत गीता हो, शास्त्र हो, ये गौर मोहनडे जो है उनके पिताजी, उन्होंने संस्कार दिए थे ऐसे कि वो उनको ये आत्मा, शरीर और आत्मा के देहांतरण के बारे में अभय को बचपन से पता था। तो इसलिए उनको सच्चाई पता थी और अप्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक विद्यार्थी होने के नाते वो चुप रहे इस तरह। और सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा नीचा था। कि जब तक आपके पास राइट्स नहीं है, आपके पास कोई ऊंची पोस्ट नहीं है तब तक अगर बोलेंगे भी तो कोई सुनेगा नहीं। और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं थी इस तरह। लेकिन वो जानते थे कि कर्म के गवाह है और ये जो बता रहे हैं ये गलत है। और कैसे ये स्कूल के यूरोपीय और भारतीय जो प्रोफेसर थे, इनके बीच में भी एक सामाजिक दूरी बन गई थी। बंगाली अध्यापक नीचे जाति के माने जाते थे और यूरोपीय प्रोफेसर भिन्न कमरे में बैठते थे। ऐसे उनके बीच में ऐसे दरार भी थी, या फिर उनके बीच में ऐसे अलगपन था इस तरह। और फिर कैसे कॉलेज की दिनचर्या कैसी थी प्रभुपाद जी की, क्या क्या करना पड़ता था उनको, तो ये अब हम देखेंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसको। संतोषी गुप्ता माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण संतोषी माता गुप्ता जी। पढ़िए मत। जी हरे कॉलेज कृष्ण के दिन। माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय को अब हर प्रातः काल राधा और गोविंद के श्री विग्रहों के सामने घंटों समय बिताने की स्वतंत्रता नहीं थी। वह बचपन का विलास था जब वे प्रतिदिन मल्लिकों के मंदिर में राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रहों के सामने घंटों बिताते थे और पुजारियों को सुगंध पुष्प दीप और संगीत कीर्तन के से अच्छा विग्रहों की आराधना करते और भरपूर प्रसाद वितरण करते देखते थे। बच्चों के रूप में उन्होंने मंदिर के घास के मैदान में खेल 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 खेले थे या लोगों को सड़क के पका था या साइकिल चलाई थी या भवतरिणी के साथ पतंग उड़ाई थी। उनका जीवन हरिश्चंद्र रोड स्थित उनके घर पर माँ के वार्तालाप में और पिता की कृष्ण पूजा में केंद्रित था। अब वे सारे दृश्य पीछे छूट गए थे। अब उनके दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अहाते में बीतने लगे। वहाँ एक लान भी था, एक बगीचा था जिसमें पक्षी थे और बरगद का एक छोटा सा पेड़ भी था। लेकिन पूजा के स्थान पर अब वहाँ अध्ययन था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था और विद्यार्थी जब नोटिस बोर्ड या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठे होते या मुख्य प्रवेश द्वार से होकर टोलियों में अंदर या बाहर जाते, उस समय भी उनके आकस्मिक वार्तालाप का विषय प्रायः कक्षा कार्य या कॉलेज का कार्यकलाप होता। जब अभय अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर ना बैठे होते जिसके सामने लेक्चर हॉल में पंक्ति की पंक्ति लेक्चर हॉल में पंक्ति की पंक्ति माता जी कहाँ है, नहीं दिख रहा है।
पंक्ति की पंक्ति डेस्कें पड़ी होती थी, या जब वे प्रोफेसरों में से जो प्रायः यूरोपीय लिबास में पादरी होते थे और स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए ड्यूटी जैसे शब्द को जुटी कहते थे, किसी एक का व्याख्यान ध्यानपूर्वक न सुनते होते, या जब वे पाश्चात्य तर्कशास्त्र या रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान पर व्याख्यान सुनने के लिए वास्तव में कक्षा में ना होते, तो उस समय वे कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों से घिरे किसी मेज पर बैठे गृह कार्य को पूरा करने में लगे होते, या किसी पुस्तक को पढ़ते होते, या नोट लिखते होते, और सिर के ऊपर चलता पंखा पुस्तक के पृष्ठों को उलटता पलटता रहता। जब वे अपने माँ बाप, बहनों, भाइयों के साथ घर पर होते, उस समय भी अपना पाठ पढ़ते होते, या लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करने को कुछ लिखते होते, अतः उन्हें अपने कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा की आराधना बंद करनी पड़ गई, जो वर्षों पूर्व उनकी मांग पर उनके पिता ने उन्हें दी थी। अपने आराध्य अर्चा विग्रहों को उन्हें एक बक्स में बंद कर देना पड़ा। माता जी, आगे किसी को चांस देंगे? जी जी माता जी, कविता घोष माता जी आप पढ़ेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। गौर मोहन से पढ़ना है माता जी, गौर मोहन को। जी जी। गौर मोहन को इस बात प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा गौर मोहन को इस बात से कोई चिंता न थी कि उनके प्रिय पुत्र को उसके बचपन के भक्ति परक कार्यकलापों के लिए अब समय नहीं मिलता। उन्हें इस बात का ध्यान था कि उन्हें माता जी अभय अपनी आदतों में पाक साफ बने रहे, वे पाश्चात्य विचारों के अनुगामी ना बने या अपनी संस्कृति को चुनौती ना दें, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अनैतिक आचरण के शिकार ना हो। गौरमोहन को संतोष था कि अभय स्त्रोतकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे एक जिम्मेदार वैष्णव होंगे, वे शीघ्र विवाह करेंगे और व्यवसाय में लगेंगे। अभय के सहपाठियों और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्र नाथ थे। अभय और रूपेंद्र साथ साथ अध्ययन करते और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते। रूपेंद्र देखते कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, तथापि वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुग्ध नहीं थे और न उनमें विद्वता प्राप्त करने के लिए उच्च आकांक्षा थी। अभय रूपेंद्र को विश्वसनीय रूप में बताते, ये चीजें मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने का भी बात करते। रूपेंद्र पूछते, तुम क्या सोच रहे हो, और अभय अपनी मन की बात उन्हें बताते। रूपेंद्र ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। अभय हरे ने कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर यहीं पर रुकेंगे कि कैसे कॉलेज की दिनचर्या रही, कैसे बिजी हो गए अभय, और एक बहुत ही उनको दुखदाई रहा कि जो राधा कृष्ण के विग्रह के लिए पिछले अध्याय में हमने देखा कि भवतारिणी और अभय दोनों ज्यादातर करके अभय हट कर बैठते हैं गौर मोंडे अपने पिताजी से कि मुझे भी अर्चा विग्रह चाहिए, मुझे भी सेवा करनी है। तो कैसे वो ला कर देते हैं राधा गोविंद जी की विग्रह को, और बचपन से ही भवतारिणी और अभय दोनों इतने अच्छे से वो सेवा करते थे। और जो बचपन में गौर मोहन के घर पर जो उनका बचपन रहा या फिर युवा होने तक जो भी उनके पास स्वतंत्रता थी कि घंटों घंटों वो बिताते थे ऐसे राधा गोविंद जी के विग्रह के सामने, पुजारियों की सुगंध, पुष्प, दीप, संगीत, कीर्तन से अर्चा विग्रहों की आराधना करते और भरपूर प्रसाद वितरण करते देखते थे पुजारियों को। वो जो मल्लिकों के मंदिर था राधा गोविंद, उनके घर के हरिसन रोड पर कुछ दूरी पर ही ये मल्लिकों का मंदिर था राधा गोविंद जी का। वहां पर घंटों बिताते थे वो, और सब देखते थे कि कैसे वहां पर सब पुजारी लोग सेवा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है। और कैसे बचपन में मंदिर के घास के मैदान में
जो सड़क के किनारे पर कचौरियाँ बेच रहे हैं उन लोगों को देखते थे। या फिर कैसे साइकिल चलाते थे, भव उतारने के साथ कैसे पतंग उड़ाते थे। हाँ, और कैसे हरिसन रोड पर अपने घर पर वो माँ के वार्तालाप में और पिता की कृष्ण की पूजा में केंद्रित था उनका घर पर जो जीवन था। माँ के साथ बहुत ज्यादा गप्पे लड़ाना, माँ के साथ बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी का अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा लगाव था। और कैसे पिताजी बहुत ज्यादा भगवान की सेवा में ही अ, उनका जीवन था वो कृष्ण पूजा में केंद्रित था। भगवान की सेवा में कितने-कितने वो सुबह से लेकर कितनी देर तक वो बैठते थे और अपना जो कपड़ों का व्यापार था, दुकान थी, वहाँ पर बहुत देर से जाते थे। पिछले अध्याय में हम देखे गौर मोहन जो थे वो पूरा सब करके, भगवान की सेवा सब करके 11 बजे तक वो निकलते थे। इतने लेट निकलते थे, कभी 12 बजे। ये जो सब प्रभुपाद जी का जब घर पर जो कल्चर था, जो भी जीवन था, वो सब प्रभुपाद जी को वो देखे थे वो। लेकिन अब वो सारे दृश्य उनके पीछे छूट गए। अभी ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनका जीवन इतना बिजी रहा। अ, कहीं पर किसी लेक्चर में क्या चल रहा है, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनको क्या-क्या दिखने को मिल रहा है, एक बगीचा है जिसमें पक्षी है, लॉन है, छोटा-सा पेड़ है बरगद का। हाँ, लेकिन अभी पूजा के स्थान पर वहाँ क्या हो रहा है? अध्ययन हो रहा है। और पहले क्या देखे थे? राधा गोविंद जी के मंदिर में पुजारी कैसे अर्चा विग्रह कर रहे हैं, कैसे वो सब उनका वहाँ पर वो क्या दृश्य देखते थे और अभी यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? वातावरण तो पढ़ाई-लिखाई का था। हाँ, और विद्यार्थी जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, टोली की टोली अंदर जा रही, बाहर आ रही, ये देखने को मिल रहा है उनको। हाँ, और चर्चा भी क्या कर चल रही है वहाँ पर, क्या ग्रुप-ग्रुप खड़े हैं विद्यार्थियों के या फिर अंदर अपने आप में कोई वार्तालाप कर रहा है साथ में, तो क्या विषय की जो प्राय कक्षा है जो भी लेक्चर हुआ उसके बारे में या फिर कॉलेज का क्या कार्यकलाप है उसके बारे में ऐसी चर्चाएं हो रही है। लेकिन वही राधा गोविंद मंदिर हो या फिर घर में हो, वो चर्चाएं कैसी चल रही है, वो भगवान के बारे में हो, सेवा के बारे में हो या फिर अपने धार्मिक संस्कारों के बारे में हो। तो ऐसी चर्चाएं तब चलती थी और अभी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के वक्त तो क्या चर्चाएं हो रही है, क्या कैसे जीवन चल रहा है अभी अभय का। और जब अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर न बैठे होते, कि सहपाठियों के साथ वो किसी बेंच अपनी क्लास में नहीं बैठे हैं, कि ऐसे क्लास में क्या चल रहा है, किसी लेक्चर हॉल में डेस्कें पड़ी होती थी, पंक्ति की पंक्ति, या फिर कोई पादरी यूरोपीय लिबास में कोई पादरी प्रोफेसर आता है या फिर स्कॉटिश लहजे में ड्यूटी को जूटी जूटी ऐसे कहकर वो बोलता है। ये व्याख्यान को ध्यान पूर्वक कभी सुन रहे हैं या फिर तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान पर कोई व्याख्यान चल रहा है। अ, तो ऐसी क्लास में वो अगर उपस्थित नहीं दिख रहे हैं अभय, तो उस समय वो कहाँ पर है? ऐसी क्लासेस चल रही है वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। ऐसी क्लासेस में वो नहीं दिख रहे हैं, तो उस समय वो कहाँ पर दिखेंगे? वो कॉलेज की लाइब्रेरी में दिखेंगे। हाँ, कि कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों से घिरी किसी मेज पर बैठे अपना होमवर्क कर रहे हैं या फिर किसी बुक को पढ़ते हुए अपने खुद के नोट्स लिख रहे हैं वो, या फिर जो ऊपर पंखा चल रहा है उससे वो पेजेस जो इतनी सारी डेस्क पर वो पेज वो उनके मेज पर जो पुस्तकों से घिरी मेज, वहां पर इतनी सारी पुस्तकें हैं लाइब्रेरी की, तो पंखे से अपने आप उसके पन्ने पलटते जा रहे हैं। और जब वे अपने माँ बाप बहनों भाइयों के साथ अगर कभी कॉलेज से घर पर भी गए, तो वहाँ पर भी वो क्या करते थे, वो अपना पाठ पढ़ते होते या फिर लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करने का कुछ लिखते होते, कि कुछ प्रेजेंटेशन हो, उनके लिए होमवर्क दिया हो, कुछ प्रेजेंट करना है क्लास में, या फिर अपना कोई होमवर्क हो, तो उसको पढ़ रहे, वो घर पर भी जा रहे हैं तो वो पढ़ रहे, इतना उनकी बिजी लाइफ हो गई थी। कॉलेज में है फिर भी लाइब्रेरी में बैठे हैं या फिर किसी ऐसी क्लास में बैठे हैं या तो फिर घर पर गए हैं, तो फिर यहाँ पर भी उनको होमवर्क है, प्रेजेंटेशन के लिए कोई तैयारी है, ऐसे करना पड़ रहा है। तो इतना बिजी हो गए कि जो अर्चा विग्रह की सेवा है वो नहीं कर पाए और फिर वो भगवान के विग्रहों को उनको आराधना बंद करनी पड़ी और उन्होंने एक बक्से में बंद कर दिया अर्चा विग्रह को। और बाद में गौर मोहन डे को इस बात की चिंता नहीं थी, इस बात की इतनी चिंता चिंता थी, चिंता नहीं थी इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं लगा कि अर्चा विग्रह की सेवा बंद हो गई।
उनको चिंता थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अर्चा विग्रह की सेवा फ़िलहाल तो बंद हो गई है, लेकिन ठीक है, पुत्र को, मेरे बेटे को अभी भक्तिपरक कार्यकलापों को समय नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ उनका ध्यान इस पर था कि कम से कम ये अभय जो है, ये पाश्चात्य विचारों का अनुगामी ना बने। पाश्चात्य विचार इसके ऊपर प्रभावी ना पड़ जाए, और कहीं कि उनको लगा कि ठीक है, ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पैरों पर अभय खड़ा हो जाएगा, तो बाद में जीवन यापन के लिए, जैसे पहले ही हमने चैप्टर के शुरू में दिखा, कि जीवन यापन के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो आगे जाकर ये राधा राधा रानी का, भगवान कृष्ण का भक्त बनेगा और सेवा करेगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान नहीं दिया कि अर्चा विग्रह को बक्से में बंद करना पड़ा। लेकिन इस पर ध्यान था कि पाश्चात्य विचारों का अभय के ऊपर प्रभाव ना पड़े। कहीं अपनी संस्कृति को चुनौती न दे, और अनैतिक आचरण का शिकार ना हो। जो विद्यार्थी के रूप में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में विद्यार्थी के रूप में है, तो ऐसे अनैतिक पाश्चात्य संस्कृति का तो प्रभाव इतना रहा तब, कि अभी भी हम देखते हैं, स्वतंत्र हो गया भारत, फिर भी अभी फॉरेन कल्चर को ही लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारे इस्कॉन का प्रचार हो रहा है इतना ज़्यादा, तो बहुत जो भाग्यशाली है, जो युवक है या फिर जो भी गृहस्थ है, हुँ, कि बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने फिर से धर्म का पथ फिर से चुन लिया, और जो अपनी वैदिक संस्कृति को फिर से ला रहे हैं। फिर से वैदिक कल्चर, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, धर्म ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म यानी जो भगवत अर्पित, जो भगवान की सेवा करना, ये हमारा जो परम धर्म है, उसके ऊपर अ, फिर से अभी लोग स्थापित हो रहे हैं, फिर से उसको अपना रहे हैं। तो इस तरह। लेकिन तब जो था, तब जो पाश्चात्य संस्कृति का जो युवा, खास करके युवा लोग जो है, युवावस्था के बच्चे जो है, वो ज़्यादा प्रभावित हो जाते। तो अब तो अभय के पिताजी को ये डर था कि कहीं उसका प्रभाव अभय पर ना पड़े, उनको ये चिंता थी। लेकिन गौर मोहन को संतोष भी था कि अभय स्नातकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कि उनको ये भी संतोष था कि अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अभी उनकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही, घर पर भी आ रहे हैं, तो इतना अच्छा वो पढ़ाई-लिखाई भी चल रही है। तो उनको ये था कि एक डिग्री लिया हुआ एक अच्छा ये अच्छा जीवन, ये सफल जीवन इसका होगा, और फिर उसके साथ-साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक ज़िम्मेदार वैष्णव होंगे, शीघ्र विवाह करेंगे और व्यवसाय में लगेंगे। ये गोल था उनके पिताजी का, ये लक्ष्य था कि उनको डिग्री प्राप्त हो, अच्छे, फिर बाद में उनका जीवन यापन अच्छे से हो, ताकि आगे जाकर उनका विवाह भी करना है, और व्यवसाय में भी वो लग जाएँगे, अच्छी डिग्री है, और फिर इसके साथ-साथ वो ज़िम्मेदार वैष्णव होंगे। ये अम फिर भौतिक स्तर पर ये स्टेबल हो जाएँगे, तो उसके साथ-साथ ये आध्यात्मिक प्रचार के लिए, वैष्णव बनने के लिए भी ये सफल हो जाएँगे। तो ऐसे गौरमोहन डे का जो था ये लक्ष्य था। तो इसीलिए उन्होंने ये चिंता नहीं की कि अभी के लिए वो, फिलहाल के लिए वो अर्चा विग्रह को बक्से में बंद कर दिया जा रहा है। तो इस तरह। तो ये आज तक हमने इतना पढ़ा, तो हम अभी आगे का हम कल नहीं, परसों पढ़ेंगे। कल प्रभु जी ये भी आता है कि रूपेन जो उनके सहपाठी थे, रूपेन के साथ-साथ अध्ययन करते, और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ-साथ बैठते। अनिवार्य यानी कंपल्सरी करना ही पड़ता था, कि रूपेन ने ये नोटिस किया कि पाश्चात्य शिक्षा के पीछे ये मुग्ध नहीं थे अभय, और ना उनमें विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उच्च आकांक्षा थी, कि ऐसा कि नहीं कि पागलपन सवार हो गया और उसके पीछे ही पड़ गए कि हाँ, मुझे अभी पाश्चात्य शिक्षा ही लेनी है, उसमें डिग्री लेनी है, या फिर वही करना है मुझे, उसी में मुझे नौकरी करनी है। लेकिन अभय रूपेन को विश्वसनीय रूप में बताते, कि अभय जो कोई अगर क्लोज फ्रेंड है, तो उसको जो फ्रेंड है अपनी सभी चीजें बता देता है, कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं मुझे पसंद, या फिर कुछ अपने जीवन का रहस्य भी बताता है। तो इसलिए विश्वसनीय रूप में बताते थे कि हाँ, ये विश्वास पात्र है, तो रूपेन को बताते थे कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं। जो भी वहाँ पर सिखाया जा रहा है, या फिर जो भी कल्चर को वहाँ पर डाला जा रहा है युवाओं के बीच में,
वो अभय बोल रहे कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाने की भी बात करते और फिर रूपेन पूछते क्या सोच रहे हो, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर अभय अपनी मन की बात उन्हें बताते और रूपेन ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते। फिर रूपेन ने ये नोटिस किया कि अभय के दिमाग में ये जो हम पाश्चात्य संस्कृति से लेकर, जैसे हमने देखा वो एक अध्यापक क्या बोला कि तुम गधे की तरह काम करने के लिए हो, स्वतंत्र का तो तुम्हें विचार भी नहीं करना चाहिए, गधे की तरह काम करो, ऐसे बोला जाता था, ऐसे बाइबल से पढ़ाया जाता था, पाश्चात्य कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था। हाँ, और ऐसे हमने ये भी देखा कि कैसे आत्मा और शरीर का देहांतरण है उसके बारे में गलत चीजें बताई जा रही थी। ये सब देखते हुए वो रूपेन को बताते कि ये मुझे पसंद नहीं। उसके साथ रूपेन नोटिस करते हैं कि किसी अभय का चिंतन किस पर हो रहा है, किन विषयों पर हो रहा है, धार्मिक विषय, दार्शनिक विषय या फिर भगवान की भक्ति के संबंधित विषयों पर उनका ध्यान लग रहा है, उनका उनके मन में ये चल रहा है। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा और फिर बाकी का परसों देखेंगे क्योंकि कल प्रभु जी क्लास लेंगे, कल भागवतम की क्लास होगी और फिर परसों से 2-3 दिन फिर हम लीलामृत ही पढ़ेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। और आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिन है तो उनकी भी हम जय करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कुछ ऐड करना है इसमें, क्योंकि बहुत भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृत पहले भी पढ़ी हुई है, तो किसी को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और